अर्थव्यवस्था बेहाल, कारोबारी मालामाल। ऊर्जा मंत्रालय की खुली छूट, सरकारी तिजोरी को ले लूट। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हाल है महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्रालय का, जहाँ एक तरफ राज्य भर में महज कुछ रुपयों न भरने के चलते हजारों परिवारों की बिजली रोजाना काट दी जाती है, वहीं दूसरी तरफ बिना वजह करोड़ों रुपए माफ कर दिए जाते हैं। दरअसल इसी साल जनवरी 2023 में कोल इंडिया के ACL की कुसमुंडा, गेवरा तथा दीपिका खदानों से महाजन को नागपुर के थर्मल पावर स्टेशन तक 10 लाख मीट्रिक टन कोयला पहुंचाने या ट्रांसपोर्ट का ठेका निकाला गया, जिसकी केंद्रीय निधि RC आर्या ने रोड कम रेल के तहत अप्रैल 2023 में टेंडर, जिसमें झारखंड की कंपनी VKB प्राइवेट लिमिटेड को ठेका अलॉट किया गया। टेंडर में 65 करोड़ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी तथा 4 करोड़ 52 लाख बैंक के ठेकेदार द्वारा देने के नियम से अनिवार्य था। हेलो यानी लेटर ऑफ अलॉटमेंट मिलने से 7 दिन के भीतर ये रकम भरना, यही मुख्य नियम था। इस निविदा मई 2023 में अलॉटमेंट दिया गया, फिर भी 26 सितंबर तक बैंक गारंटी के 2 करोड़ 43 लाख 50 हजार, रोल कॉस्ट डिपॉजिट के 2 करोड़ 9 लाख 6 हजार, साथ ही 65 करोड़ 21 लाख परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के पैसे नहीं भरे गए। इतनी देरी संबंधित ठेकेदार द्वारा किए जाने पर भी तो टेंडर रद्द किया गया और ना ही कोई कार्रवाई की गई। उसके 4 महीने बाद सितंबर 27 को सरकार के अधिकारियों द्वारा पत्र निकाला गया है, जिसमें सीधे सरकार की तिजोरी को ही सील लगाई जाती है। उस आदेश में सीधे तौर पर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के 65 करोड़ 21 लाख की रकम नियमों को ताक पर रख माफ कर दिया जाता है। केवल खाना पूर्ति के तौर पर बीजेपी ठेकेदार 4 करोड़ 52 लाख बढ़ाने का आदेश निकाला जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ केवल कंपनी का फायदा पहुंचाने के साथ ही सरकारी तिजोरी पर सीधे तौर पर डाका का काम करता है। नियमों को तोड़कर किसी कारण 7 दिनों में भरे जाने वाली रकम को 4 महीने तक ना भरने पर निविदा रहती है, फिर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती। अब यहाँ पर सवाल है कि किस आधार पर 65 करोड़ 21 लाख इस रकम को माफ कर दिया गया। RCR के नियमों के अनुसार कोयला सीधे खदानों से रेल साइडिंग पर आना चाहिए। नजर और नियंत्रण रखने के लिए उपलब्ध GPRS काम नहीं करते। इसी का फायदा उठाकर कोयला दूसरी जगह से ले जाकर अच्छी क्षमता का कोयला निकालकर घटिया कोयला पहुंचाया जाता है। यही देश और राज्य के साथ बड़ी धांधली की जाती है, उस पर कैसे नियंत्रण करें। रेलवे साइडिंग में सबूत मिले हैं कि नागपुर भेजे जाने वाले कोयले में 50% मिलावटी कोयले में सड़क और मिलावटी कोयला होता है, जिससे विद्युत निर्मित पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे बड़ी बात इस निविदा प्रक्रिया में यदि पहले ही पता होता कि नियम के अनुसार लिखित 65 करोड़ 21 लाख की रकम को ये रिमार्क ही करना होता, तो कारोबारी इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेते। अंत तक प्रशासन द्वारा ली गई प्रक्रिया हर तरह से गलत और असंवैधानिक है। यदि सामान्य और स्थानीय ठेकेदारों को ये पता चलता है कि 65 करोड़ 21 लाख की सिक्योरिटी देना केवल खाना पूर्ति है, तो 1-2 नहीं बल्कि हजारों लोग इस टेंडर में भाग लेते। लेकिन शायद ऊर्जा मंत्रालय के सचिव स्तर के अधिकारी और उनके ऊपर के लोग स्थानीय मेहनतकश का फायदा नहीं चाहते, इसलिए 65 करोड़ 21 लाख की शर्तें शुरुआती प्रक्रिया में रखी गई, जिससे सामान्य कारोबारी प्रतिस्पर्धा में न आ सके। रास्ता साफ होने पर उसी नियम को हटा देने का कार्य न सिर्फ अधिकारियों बल्कि विभाग के मंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी दर्जनों सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। राज्य की साधारण जनता हो या फिर किसान हो, उन्हें किसी भी तरह की छूट प्रशासन या सरकार नहीं देखती, लेकिन बड़े कारोबारियों को, पूंजीपतियों को और बड़े ठेकेदारों को 1-2 नहीं करोड़ों का जो पैसा है वो पूरी तरह से माफ किया जाता है। जी हाँ, ये पूरा मामला हुआ है राज्य के ऊर्जा विभाग में। अप्रैल 2023 में मीट्रिक टन जो है छत्तीसगढ़ से ACL से नागपुर के TPS में लाने का ठेका दिया जाता है, और इस ठेके के नियम के तहत जो है 4 करोड़ 52 लाख की जो है बैंक गारंटी के अलावा 65 करोड़ का जो है परमानेंट सिक्योरिटी की भी रकम तय होती है। नियमों के तहत ये रकम जो है 7 दिनों में भरनी होती है, लेकिन 4 महीने छूटने के बाद भी इस रकम को नहीं भरा जाता, और उसमें 3 महीने के बाद एक पत्र आता है, और उस पूरे पत्र में इस करोड़ों की रकम को पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। बिल्कुल यही बात है। साथ ही साथ रेलवे साइडिंग से जो है पूरी तरह से मिलावटी कोयला नागपुर के ऊर्जा केंद्र में पहुंचाया जाता है, जिससे निर्मिती में भी बहुत बड़ी धांधली की बात लगातार सामने आ रही है। इन पूरे कारोबारियों के जो वाहन को GPRS की ट्रैकिंग होती है, वो ट्रैकिंग भी किसी भी तरह काम नहीं आती। तो हर तरह से बड़ी बड़ी धांधली होते हुए भी प्रशासन पूरी तरह से चुप है।
ये राज्य के उप मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री भी हैं। देवेंद्र फडणवीस उन्हीं का ये गृह जिला है और उन्हीं के गृह जिले की ऊर्जा केंद्रों में जो इस तरह की धांधली बड़े पैमाने पर चल रही है, उनकी अधिक व्यस्तता के चलते क्या अधिकारी किस तरह की धांधलियों को अंजाम दे रहे हैं। 25 रुपए प्रति टन के नाम पर जो है छत्तीसगढ़ की सरकार के कई नेताओं के घर ईडी और सीबीआई के छापे पड़े हैं। तकरीबन 50,000 पर टाइम के हिसाब से जो है इस कोयले को, जो अच्छे कोयले को भी निकालकर खराब कोयले को मार्केट में लाया जाता है, वह भी एक बहुत बड़ा घोटाला जरूर है। तकरीबन हर साल ये 700 से 800 करोड़ का एडिशनल घोटाला है। तो क्या इस पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और इस तरह जो कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।